बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं सितारा टीवी। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज डेट है 12 सितंबर 2025, बरोज़ जुमातुल मुबारक। पंजाब भर की गला मंडियाँ जो है वो बरोज़ जुमातुल मुबारक बंद होती हैं। तो लेकिन आज हम मकई पर खुलकर कुछ बात करेंगे, मकई की इम्पोर्ट्स के हवाले से, मंडियों के रेट्स के हवाले से, फील्ड मिल के जो रेट अप डाउन हो रहे हैं उसके हवाले से। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करेंगे मकई के इम्पोर्ट पर। मकई के इम्पोर्ट ना होनी थी ना होगी। ना ज्वार आई थी, ना लोबिया आया, ना बाजरा आया, ना फील्ड मिल बंद हुई और ना ही कभी फील्ड मिल की मकई की खरीदारी बंद हुई थी। सारा एक ट्रोपी ड्रामा हुआ फील्ड मिल ने किया। मंडियों का एक दिन में 600 रुपये का रेट बढ़ जाना, मिलों का एकदम ओपन रेट में 600 रुपये का बड़ा इजाफा कर देना, फिर अगले दिन एकदम मंडियों का गिर जाना और फील्ड मिल का इसी दिन ओपन रेट में मकई बड़े रेट में ख़रीदारी करना, सारा काम पूरी मनसूबाबंदी के साथ किया गया। इस सारे चक्कर में सिर्फ लोगों के दिमाग को टारगेट किया गया। लोग 4200 रुपये में मकई देने के लिए तैयार नहीं थे। ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में भरपूर अफवाहें फैलाई गई, मुख्तलिफ झूठी खबरें भी फैलाई गई कि मकई के जहाज़ मकई लेकर पोर्ट पर लग चुके हैं। कभी कहा गया बाहर से ज्वार आ गई है, कभी कहा गया बाहर से बाजरा आ गया है, कभी कहा गया बाहर से लोबिया आ गया है। फील्ड मिल की बंदिश की अफवाहें फैलाई गई। वो तमाम फील्ड मिल जो पिछले 3 दिन में बंद हो चुकी थी, उनकी खरीदारी कभी बंद ना हुई। भरपूर खरीदारी आज भी जारी है। वो फील्ड मिल जिनके परचेजर 5000 मन के सौदे के लिए मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन मकई के बेच जो है वो नहीं थी। फिर फील्ड मिल ने मंदे का जाल फेंका और स्टाकिया उसका शिकार हो गया। स्टाकिया सिर्फ एक हफ्ता और मजबूत रहता तो मार्केट कुछ और ही होनी थी। आज भी अगर उकाड़ा मंडी से हम आप नाजरीन के साथ कुछ अपडेट शेयर करें तो कल 45 से 50 हज़ार बोरी थी उकाड़ा मंडी के अंदर। हुआ क्या, कुछ 30 से 35 हज़ार बोरी जो है वो सेल हुई है। 10 से 15 हज़ार बोरी आज भी उकाड़ा मंडी के अंदर बकाया पड़ी है। ये लोगों की जल्दबाजी है, व्यापारियों की जल्दबाजी है, ज़िम्मेदार की जल्दबाजी है। फिर रेट कम लगे। जो मकइयाँ 4041 रेट लग रहे थे, उनके कल फिर जब 34-35 रुपये लगे तो फिर किसी ने मकई सेल ना की। हुआ कुछ ऐसे है कि पहले फील्ड मिल घबराहट का शिकार थी, लेकिन तवातर के साथ फैलाई गई झूठी खबरों से मार्केट में घबराहट पैदा की गई। गला मंडियों में मकई की आमद को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था। अगर अराइवल 20,000 तोड़े की है तो 75,000 तोड़ा तक बताया गया। आरह वाला मंडी के अंदर जानबूझकर कम तरीन रेट वाली बोली की वीडियो को वायरल किया जाता रहा। एक ही गला मंडी के मुख्तलिफ टॉप रेट सामने आ रहे थे। मंदा कोई हकीकत मंदा नहीं था, बल्कि पूरी मनसूबा बंदी के साथ लाया गया मंदा। पीछे मकई के इतने स्टॉक नहीं है। फील्ड मिल भी जानती है कि इतनी मकई मौजूद नहीं है जो 2 माह की खपत को पूरा कर सके। मार्केट ने डिमांड सप्लाई के असूल पर चलना है, इसलिए मार्केट आने वाले दिनों में अपना रास्ता खुद बनाएगी और दिखाएगी। गठजोड़ से लाई गई मंदी ज़्यादा दिन चल नहीं सकती। 3100 की मार्केट पर भी 200 की मंदी लाई गई थी, लेकिन क्या हुआ, मार्केट 4000 क्रॉस कर गई। ये बात मानने वाली है कि बेच वाक़या ही निकली है, लेकिन जो मकई के स्टॉक की सूरत हाल है इसमें 200-300 की क्रैशन तो समझ में आती है, लेकिन 500 रुपये की मंदी दिखाना ज़ाहिर करता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। 3100 की मार्केट पर नफ़ा पक्का करने के मशवरे दिए गए। अगर नफ़े ही पक्का करना है तो आज भी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे। 3100 के मुकाबले में अच्छे रेट पर आज भी नफ़ा पक्का हो सकता है। जिन लोगों की कम तरीन रेट्स की ख़रीदारी है उनकी परेशानी तो बनती ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ नफ़े में कमी पेशी
हो रही है। जो लोग 3000 में मकई बेच गए थे वो बेचकर पछता रहे हैं। अब जिनको 4000 प्लस के रेट लगे हैं वो भी पछता रहे हैं। हालांकि 4000 प्लस के जो सौदे हुए थे वो भी ज़्यादातर बहाने बनाकर फेल किए जा रहे हैं। जो लोग कल की तारीख में 4000 प्लस में सौदे कर चुके थे वो बड़े खुश थे, लेकिन आज उनको पता चला कि मकई के खरीदार बयाना छोड़कर फरार हो गए हैं। जो सौदे हो गए थे और ख़रीदार भाग गए, क्या उन्हें नफ़ा पक्के हो गए? कल सुबह तक तो ख़रीदार अपने किए सौदे पर कायम थे। 12 बजे के बाद अच्छे ख़रीदारों के ईमान डगमगा गए। अगर फील्ड में मौजूद स्टॉक को देखा जाए तो ये फीड मिल के वक्ती रिलीफ के दिन हैं। फील्ड मिल को जिस सूरत का सामना आज से एक हफ्ता पहले था, आने वाले दिनों में दोबारा सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगली बार ये खबरें काम नहीं आएगी। अभी तो फील्ड मिल ने सीज़न में भी मकई की शॉर्टेज का सामना करना है। अगले सीज़न में मकई, ज्वार, लोबिया, बाजरा के अलावा जो भी इंपोर्ट करना है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर लें। मेरा ज़ाती ये मशवरा है, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप मकई जो है वो सेल ना करें। आप करें, अपने नफ़े पक्के करें, लेकिन मेरा ये ज़ाती मशवरा है कि आप 10 से 15 दिन अगर हौसले के साथ चल जाएं, अगर अपने आप को मजबूत रखें, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो 10 से 15 दिन हौसला करें। इंशाल्लाह ये रेट दोबारा आएगा। जो आपने 4500-4600 वाला रेट उकाड़ा का देख लिया है, आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा रेट मिलेगा। आपको वो रेट मिलने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं था। आप सब्र करें, सब्र से काम लें, कुछ नहीं होता, मंडियों में ना भरें। और मज़े की बात, 45,000 बोरी है, 50,000 बोरी है उकाड़ा मंडी के अंदर। अच्छी माल कितना है, फीड क्वालिटी माल कितना, 7 से 8,000, 10,000 बोरी लगा लो जो फीड क्वालिटी माल है। बाकी सारे वनडे हैं, और वो वनडे जो 1000-1200 में नहीं मिल रहे, लोग 1000-1200 में खरीद रहे थे, वो वनडे जो है 2500-2600 में सेल हो रहे हैं, 2800 में सेल हो रहे हैं। तो भाई आप ज़रा हौसला करें। आपने अगर 2 महीने 3 महीने मकई रख ली है, 40 दिन मकई रख लिया है, तो 10-15 दिन और रख ली, कुछ नहीं होने लगा। हौसला करें, आपको अच्छा रेट मिलेगा। आप खुद ही अपने कहते हैं ना पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, आप वो खुद ही कर रहे हो। आप ज़रा सब्र से काम लें, मकई अपने अरूज को जाएगी और वो रेट आपको दिखाएगी इस दफ़ा जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, आपको कभी ख्वाब भी नहीं आया होगा उन रेट्स का। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हलाल रिज़्क़ खाने की हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना रखिएगा ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।